नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जापान दुनिया के बाकी देशों से थोड़ा अलग क्यों दिखता है? एक ऐसा देश जिसने परमाणु हमले की त्रासदी झेली, जो बार बार भूकंपों से हिल जाता है, फिर भी वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहाँ के लोग न केवल सबसे ज्यादा जीते हैं, बल्कि 80 की उम्र में भी फिट और सक्रिय रहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी तकनीक या सीक्रेट मशीन होगी, लेकिन असलियत बहुत सादी है। जापानी संस्कृति माइक्रो हैबिट्स यानी बहुत छोटी छोटी दैनिक आदतों पर टिकी है। आज के इस वीडियो में हम जापान की उन 8 गहरी हैबिट्स को समझेंगे जो सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें अपना लिया जाए तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और मानसिक शांति में बड़ा डिफरेंस ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जापानी लोगों की पहली हैबिट, काइजिन। काइजिन दो शब्दों से मिलकर बना है। काई यानी बदलाव और जेन यानी बेहतर। इसका अर्थ है लगातार सुधार। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हम नए साल पर रेजोल्यूशन लेते हैं और 2 दिन उसे जी जान से फॉलो करते हैं, लेकिन तीसरे दिन हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है। जापानी लोग इसके उलट चलते हैं। वे मानते हैं कि लक्ष्य बड़ा मत रखो, बस आज कल से थोड़ा बेहतर बनो। इसे 1 मिनट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अगर आप आलसी हैं तो बस 1 मिनट के लिए वो काम करें जिसे आप टाल रहे हैं। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ो। अगर फिटनेस प्लान शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ 10 पुशअप से शुरू करें। काइजन का उद्देश्य आपके दिमाग से बदलाव का डर निकालना है। जब हमारे कदम छोटे होते हैं तो हमारा आलस खत्म हो जाता है। जापानी लोगों की दूसरी हैबिट, इकिगाई। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे इतने खुश क्यों हैं, तो एक शब्द सामने आया, इकिगाई। इकिगाई आपके जीवन का वो केंद्र है जहां 4 चीजें मिलती हैं। पहली, वो जिससे आप प्यार करते हैं। दूसरी, वो जिसमें आप माहिर हैं। तीसरी, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथी, वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। बिना उद्देश्य के जीना इंसान को मानसिक रूप से थका देता है। इकिगाई हमें ये खोजने में मदद करता है कि हमारे होने का मतलब क्या है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मिशन ही हो, क्योंकि एक माली के लिए उसका इकिगाई उसके पौधों पर फूलों को खिलते देखना हो सकता है। जापानी लोगों की तीसरी हैबिट है हारा हाची बू। बहुत से लोग खाना खाने के बाद सुस्ती महसूस करते हैं। जापानी लोग ऐसा महसूस नहीं करते। उनका एक प्राचीन मंत्र है, हारा हाची बू, जिसका मतलब है तब तक ही खाएं जब तक आपका पेट 80% न भर जाए। साइंस कहती है कि हमारे पेट से मस्तिष्क तक ये सिग्नल पहुंचने में कि पेट भर गया है लगभग 20 मिनट लगते हैं। जब हम गले तक ठूंस कर खाते हैं तो हमारा शरीर उस भारी खाने को पचाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है। इसलिए धीरे धीरे चबाकर खाएं और जैसे ही आपको लगे कि आपकी भूख लगभग खत्म हो गई है, रुक जाएं। इससे न केवल आपका वजन नियंत्रित रहेगा, बल्कि आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। जापानी लोगों की चौथी हैबिट, शिनरिन योकू। जापान में फॉरेस्ट बाथिंग एक मान्यता प्राप्त थेरेपी है। इसका मतलब जंगल में नहाना नहीं, बल्कि अपनी 5 इंद्रियों के साथ प्रकृति के बीच मौजूद रहना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कंक्रीट के जंगलों और मोबाइल की स्क्रीन ने हमें तनाव और एंग्जाइटी दी है। इसलिए हफ्ते में एक बार या रोज फोन घर पर छोड़कर कुछ समय के लिए किसी ऐसी जगह जाएं जहां पेड़ पौधे हों। वहां पेड़ों की सरसराहट सुनें, मिट्टी की खुशबू लें और हरियाली को देखें। ये आपके कॉर्टिसोल को कम करके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जापानी लोगों की पांचवी हैबिट, वाबी साबी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो परफेक्ट दिखने की होड़ में है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट घर, परफेक्ट लाइफ। ये होड़ हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है। जापानी दर्शन वाबी साबी हमें ये सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी और पूर्ण नहीं है। जापान में एक आर्ट है किंतसुगी, जिसमें टूटी हुई क्रॉकरी को गोल्ड से जोड़ा जाता है। जापानी लोग टूटी हुई क्रॉकरी की दरारों को छिपाते नहीं, बल्कि उन्हें सजाते हैं, क्योंकि वे उस क्रॉकरी के इतिहास का हिस्सा हैं। इसलिए खुद की कमियों, अपने संघर्ष के निशानों और अपनी उम्र को स्वीकार करना सीखो। हमारा ये इम्परफेक्शंस ही हमें यूनिक बनाता है। जापानी लोगों की छठी हैबिट, कोडावारी। कोडावारी का मतलब है कि किसी काम के प्रति एक अटूट समर्पण और विस्तार पर ध्यान देना। आपने देखा होगा कि एक जापानी शेफ चावल का एक दाना भी बड़े ध्यान से रखता है। उनके लिए काम केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि गर्व की बात है। इसलिए चाहे आप स्टूडेंट हों, ऑफिस में काम करते हों या घर संभालते हों, अपने काम में एक्सीलेंस लाने की कोशिश करें। जब आप छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते हैं तो काम का स्तर अपने आप बढ़ जाता है और आपको उस काम से संतुष्टि मिलने लगती है। जापानी लोगों की सातवीं हैबिट,
ओमोतेनाशी। जापान की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। ओमोतेनाशी का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना और उनकी जरूरतों का पहले से अनुमान लगा लेना। इसमें लेन देन की भावना नहीं होती है। जब हम समाज में या अपने परिवार में इस भाव से रहते हैं कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं, तो हमारे आपसी संबंध बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये हमारे अंदर विनम्रता और सहानुभूति पैदा करता है, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। जापानी लोगों की 8वीं हैबिट, मोटोनाई। जापान एक छोटा और आइलैंड वाला देश है जहां संसाधन सीमित हैं, इसलिए वहां मोटोनाई की भावना बहुत स्ट्रांग है। इसका सीधा मतलब होता है बर्बादी ना करना। ये केवल भोजन या पानी के बारे में नहीं है, बल्कि हर चीज के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में भी है। आज हम यूज एंड थ्रो वाले कल्चर में जी रहे हैं, लेकिन मोटोनाई हमें याद दिलाता है कि हर चीज के बनने के पीछे किसी इंसान की मेहनत और प्रकृति के रिसोर्स का इस्तेमाल हुआ है। चीजों को संभाल कर रखना, उन्हें रिपेयर करना और समय की बर्बादी न करना इस आदत का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी वो 8 जापानी आदतें। हो सकता है कि ये सुनने में बहुत दार्शनिक लगे, लेकिन इनका आधार बहुत व्यावहारिक है। जापान की तरक्की का राज यही है कि वे पुरानी परंपराओं और आधुनिक तकनीक को एक साथ लेकर चलते हैं। मेरा आपको सुझाव है कि इन 8 आदतों को एक साथ शुरू करने की गलती न करें, बल्कि काइजन का इस्तेमाल करें। किसी भी एक आदत को चुनें, शायद वो हारा हाचीबू हो या वाबी साबी हो। इसे 21 दिनों तक लगातार फॉलो करो और फिर देखो कि आपके जीवन की क्वालिटी में कैसा बदलाव आता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें कि आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इन जापानी आदतों को जान सकें। याद रखिए, एक महान जीवन की शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है।